बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, वो पेपर में पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्वितीय इकाई के तृतीय अनुभाग को पढ़ा था, जो हमारा था इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषा। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे इकाई योजना के महत्व के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे इकाई योजना के महत्व के बारे में। देखिए, इकाई योजना के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें इकाई योजना के संदर्भ के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन एक छोटी सी कक्षा में इतने बड़े या इतने सारे सैद्धांतिक जानकारियों को संदर्भित कर पाना थोड़ा कठिन कार्य है। इसलिए कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें जो संदर्भित होती हैं वो इकाई योजना के संदर्भ में जो अपने महत्व को दर्शाती हैं, उनकी चर्चा मैं आज आपके सामने करूंगा। देखिए, इकाई योजना में महत्व की बात करें, इकाई योजना जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण से पूर्व जो पाठ्य योजना तैयार की जाती है, उस पाठ्य योजना के विकास हेतु शिक्षक सबसे पहले इकाई योजना का निर्माण करता है। इकाई योजना से तात्पर्य होता है कि किसी भी पाठ में जो 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके, एक बिंदुओं को लेके वो इकाई योजना तैयार करता है और कई सारी इकाई योजनाओं को संदर्भित करके वो एक बड़ा और बेहतर पाठ्य योजना निर्माण करता है, जिसका प्रयोग वो प्रायोगिक तौर पे कक्षा में 35 से 40 मिनट में बच्चों के बीच में कर देता है, जिसका संदर्भित और वास्तविक उद्देश्य होता है कि जितना कुछ उसके पाठ्यक्रम में है, जितना वो बालकों को सिखाना चाहता है, बालक उसके द्वारा सिखाई गई समस्त बातों को सीख ले, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इसके लिए इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। अब इसके महत्वों की बात करें तो सबसे पहला जो महत्व है इस इकाई योजना का, उसका ये काम होता है कि वह बालकों के अंदर पाठ के शीर्षक छात्रों के अंदर जागृत कर देता है। सही बात है, एक शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक वो चाहता है कि जो कुछ भी वो पढ़ाना चाहता है उसके संबंध में उसके छात्रों में, उसके कक्षा में बैठे जो छात्र हैं वो जागृत हों, उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो। इसके लिए, इस कार्य अवधि को बनाने के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक शिक्षक पाठ्य योजना को तैयार करने से पहले, शिक्षण करने से पहले, कक्षा में जाने से पहले इकाई योजना का निर्माण करता है। तो पहला महत्व यह संदर्भित होता है। हम दूसरे महत्व की बात करें तो दूसरा महत्व है इस इकाई योजना का कि वो ये है कि वह छात्रों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, वह छात्रों के अंदर एक ऐसी उत्सुकता पैदा कर देता है कि जो कुछ भी शिक्षक पाठ के माध्यम से सिखाना चाहता है वो सारी चीजें बालक स्वतः सीखने के लिए सक्रिय हो जाता है। वहीं हम तीसरी विशेषता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, वहीं हम तीसरी विशेषता या तीसरे महत्व की बात करें तो वो होता है पाठ का सामूहिकरण। एक शिक्षक बहुत बड़े पाठ को, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़े पाठ को एक कक्षा में उसे समाप्त करना है तो उसके लिए बेहतर पाठ्य योजना बनाता है और उस बेहतर पाठ्य योजना में उस शिक्षक द्वारा उस पाठ के समस्त बिंदुओं को शामिल कर लिया जाए, इसके लिए वह इकाई योजना तैयार करता है। तो तीसरा महत्व यह है पाठ का सामूहिकरण। इकाई योजना के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले ज्ञान को एक सूत्र में पिरो देता है। उसकी सहायता से वो शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, वो शिक्षक समस्त ज्ञान की व्यवस्थाओं को बच्चों के बीच में प्रस्तुत कर देता है। अब चौथे महत्व की बात करें, ध्यान दीजिएगा, चौथे महत्व की बात करें तो चौथा महत्व है सीखने की क्रियाओं को जागृत करना। ध्यान दीजिएगा, सीखने की क्रियाओं को जागृत करना। इकाई योजना के द्वारा शिक्षक उन तमाम बिंदुओं पे अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है जो बिंदु शिक्षक के द्वारा मस्तिष्क में संदर्भित हो जाते हैं, वो बिंदु, जो सारे बिंदु बालकों के अंदर पढ़ने, कुछ नया करने वाली क्रियाओं को जागृत कर देते हैं। तो एक पाठ योजना या इकाई योजना के माध्यम से चौथा जो महत्व संदर्भित होता है वो ये होता है, इसकी सहायता से छात्र पढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है, सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। वहीं हम पांचवी विशेषता की बात करें, पांचवें महत्व की बात करें तो वो होता है पाठ के सहयोगी तत्व का प्रयोग शिक्षण में करना। इकाई योजना के माध्यम से एक शिक्षक समझ जाता है कि उसके छात्रों को सीखने में कहाँ कहाँ कठिनाई होगी, किन किन बिंदुओं पे उसे महत्व देना है, किन किन बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान छात्रों का केंद्रित कर देना है। ये तमाम बातों की जानकारी वो इकाई योजना के माध्यम से शिक्षक को प्राप्त होती है।
वही छठे और अंतिम, ध्यान दीजिएगा, छठे और अंतिम महत्व की बात करें तो छठा और अंतिम महत्व ये है इकाई योजना का कि एक शिक्षक जब अपने पाठ्य योजना को तैयार करते समय कई बिंदुओं में तोड़ के जब इकाई योजना तैयार करता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि उसे अपने पाठ को शुरू कहाँ से करना है और अपने पाठ को समाप्त कहाँ से करना है। इन दो खास बातों की जानकारी उसे हो जाती है और इसके माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, और इसके माध्यम से वो बेहतर तरीके से अपना शिक्षण कार्य पूरा कर सकता है। तो ये कुछ खास जानकारियाँ, एक खास महत्व रहा इकाई योजना के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। इस कक्षा की शेष बातें छूट रही हैं, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।